हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूं एपिसोड 3 ऑफ द ड्रामा प्रेजेंट इज प्रेजेंट। तो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि यूंजिया को हॉस्पिटल में जिसकी कॉल आई थी वो ज़ीकी होता है, जो कि उसे फ्यूचर से कॉल कर रहा होता है। जिसकी बातें सुनकर वही यूंजिया विश्वास नहीं करती और उसका फोन काट देती है। उसके काटने के बाद ज़ीकी खुद से बोलता है कि मैं उसको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच बोल रहा हूँ। वही ड्रामा स्टार्ट होता है और हम लिन्यू को देखते हैं, जो कि जोबई से बात कर रहा होता है और ज़ीकी का पीछा कर रहा होता है। और वो जोबई से बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगता ये यूंजिया के पीछे जा रहा है, क्योंकि ये गाड़ी गोल गोल ही घुमा रहा है। फिर भी जोबई बोलता है कि तुम बस उसका पीछा करो। वही हम ज़ीको को देखते हैं, जो कि लिलियो को उसका पीछा करते हुए देख लेता है और वो डॉक्टर सिंह से बात भी कर रहा होता है, जहाँ वो डॉक्टर सिंह से बोल रहा होता है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यूंजिया पर नजर रखनी है तो वो हॉस्पिटल से बाहर कैसे आ गई। यह सुनकर डॉक्टर सिंह बोलता है कि मैं उस पर 24 घंटे नजर कैसे रख सकता हूँ, और वैसे भी यूंजिया ने बोला था कि उसको कुछ टाइम के लिए अकेले रहना है। वो बोलता है कि प्रोबेबली यूंजिया हॉस्पिटल वापस जा रही होगी और वो पानी में गिर गई थी, तो तुम उसके लिए जिंजर टी बना देना और उसका बोर्ड मीटिंग से पहले बहुत ही ख्याल रखना। और इतना कहकर वो फोन काट देता है और गाड़ी वहीं रोककर लिन्यू को मारने लगता है और जोबई से बात करने लगता है, जहाँ जोबई ज़ीकी से बोलता है कि तुम्हारी डैड की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी। तो ज़ीकी जोबई से बोलता है कि क्या तुम मेरी डैड की मौत में शामिल थे। जिसे सुनकर जोबई बोलता है कि अगर तुम्हें और जानना है तो तुम कल धीरिन क्लब में आ जाना। कॉल कटने के बाद जोबई अपने असिस्टेंट चनवो से बोलता है कि कल सब कुछ वैसे ही होना चाहिए जैसा हमने प्लान किया है, और कल तुम्हें कैसे भी करके ज़ीकी से इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवा लेना है। जिसे सुनकर चनवो हाँ बोलता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर सिंह को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल आ रहा होता है। तभी उसके पार्किंग की जगह पर एक लड़की अपनी बाइक पार्क कर देती है, जिसे देखकर सिंह बोलने ही वाला होता है। वहीं ये लड़की सिंह को थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम यूंजिया को देखते हैं, जिसको दोबारा से ज़ीकी का कॉल आता है। तो यूंजिया बोलती है तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि असल में तुम बीमार नहीं हो और तुम्हारी असली रिपोर्ट डॉक्टर सिंह के पास होगी, तुम उसके पास जाओगी तो वो तुम्हें बता देगा। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। और वो उसको लॉटरी का नंबर बताता है, जिसे सुनकर यूंजिया को विश्वास नहीं आ रहा होता है, पर ज़ीकी फिर भी बोलता है कि तुम बस लॉटरी का नंबर याद कर लो, मैं रिपीट करता हूँ। पर उसको रिपीट करने से पहले ही यूंजिया उसको लॉटरी का नंबर बोल देती है, जो कि उसे अब याद हो गया था। अब ज़ीकी तभी डेरिन क्लब का नाम लेता है, तभी इन दोनों की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब कॉल कटते ही यूंजिया कुछ सोच ही रही होती है, तभी डॉक्टर सिंह उसके रूम में आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ ठीक है, बस तुम्हारे 2 दांत निकलवाने हैं, मतलब तुम्हारे 2 विजडम टीथ निकलवाने हैं, और मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट करवा दी है, तुम बाद में निकलवा लेना। जिसे सुनकर यूंजिया बोलती है कि डॉक्टर सिंह मैं कैंसर पेशेंट हूँ, आपको पहले मेरे कैंसर का इलाज नहीं करना चाहिए, पर आप मेरे दांत क्यों निकलवाना चाहते हैं। जिसे सुनकर डॉक्टर सिंह पहले तो सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है कि विजडम टीथ भी निकलवाने ही है, तुम कल निकलवा लेना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और वही यूंजिया को रिपोर्ट देखने लगती है जो डॉक्टर सिंह छोड़ के गए होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूंजिया डॉक्टर सिंह के ऑफिस में आती है और वो रिपोर्ट भी लेकर आती है और डॉक्टर सिंह से बोलती है कि आखिर मुझे क्या हुआ है। तो डॉक्टर सिंह बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो यूंजिया बोलती है कि इन दोनों रिपोर्ट में से असली कौन है। एक वो रिपोर्ट होती है जिसमें उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक होती है, और एक दूसरी रिपोर्ट होती है जिसमें उसको कैंसर लिखा होता है। वही सिंह सोचने लगता है कि इसको सच बताऊं या ना बताऊं। तभी यूंजिया बोलती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करके मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। जिससे सुनकर सिंह बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो यूंजिया बोलती है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरी गलत रिपोर्ट क्यों बनाई। तो सिंह बोलता है कि मैंने हॉस्पिटल में बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें रखा। ये सुनकर यूंजिया बोलती है कि ये सब करने के लिए तुम्हें ज़ीकी ने बोला। इतने में सिंह को ज़ीकी का मैसेज आता है और वो मैसेज सिंह यूंजिया को दिखा देता है, जिसमें लिखा होता है, जिसमें ज़ीकी ने बोला होता है कि तुम आज पूरी कोशिश करना कि यूंजिया हॉस्पिटल से बाहर ना आए। ये मैसेज दिखाते हुए सिंह यूंजिया से बोलता है कि ज़ीकी एक अच्छा बॉस है। तो यूंजिया बोलती है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि उसने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे रखा है या नहीं, पर उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुई हूँ और अभी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है तुम इसके लिए तो मुझे नहीं रोकोगे। वही सिंह ये सब बातें ज़ीकी को बता देता और बोलता है कि यूंजिया डिस्चार्ज हो गई है। अब यूंजिया जब घर जा रही होती है तभी एक शॉप को देखकर उसको लॉटरी नंबर की बातें याद आती है और वो एक लॉटरी टिकट खरीदने के लिए चली जाती है, जहाँ एक लड़की उस पर नजर रख रही होती है, जहाँ वो ज़ीकी को मैसेज करती है और बोलती है तुम्हारी असिस्टेंट तो काफी एक्टिव है, वो घर आती लॉटरी का टिकट खरीदने लगी। वही ज़ीकी रिप्लाई करता है कि तुम बस उसको फॉलो करो और उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना। अब वही ज़ीकी जोबई से मिलने के लिए डेरिन क्लब में आ जाता है, पर चनवो उसको बताता है कि आज किसी इमरजेंसी की वजह से जोबई यहाँ पर नहीं आ पाएगा। और चनवो से बोलता है कि तुम्हारे डैड की मौत एक एक्सीडेंट थी या नहीं थी इससे कोई मतलब नहीं है, पर अगर आज तुमने ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए तो तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हो सकता है। तभी ज़ीकी डॉक्यूमेंट्स को पटकते हुए बोलता है कि अगर मैंने ये साइन नहीं किए तो क्या होगा।
वहीं तो आदमी वो आगे आने लगते हैं और चंबो अपने हाथ से वेपन निकालकर बोलता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट तुमने आज साइन नहीं किए तो तुम्हारे हाथ कोई भी गेम खेलने के लायक नहीं रहेंगे। पर जीकी फिर भी बोलता है कि मैं ये साइन नहीं करूंगा। वहीं हम दूसरे सीन में यूनचा को देखते हैं जो कि लॉटरी का नंबर चेक कर रही होती है और तभी वो देखती है कि वो लॉटरी जीत गई है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और खुद से ही बोलती है कि उसे कैसे मालूम कि लॉटरी का विनर नंबर यही था। और फिर वो सोचती है कि वो डेलिन क्लब के बारे में कुछ बोल ही रहा था, तभी कॉल कट गया और वो डेलिन क्लब आ जाती है जहाँ वो सोचती है आखिर आज यहाँ क्या होने वाला है। जहाँ वो जीकी को देखती है और देखती है कि कुछ लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर यूनचा तुरंत वहाँ पर भाग कर आती है और उन लोगों पर पेपर स्प्रे मारती है और वहीं जीकी का हाथ पकड़ कर वहाँ से भाग कर लेकर जाती है। वहीं उनके भागते वो आदमी उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लेते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी यूनचा बोलती है कि मेरे पास सेल्फ डिफेंस किट है और अपने बैग से कुछ निकालने लगती है। तभी एक आदमी यूनचा को मारने के लिए करीब आता है, लेकिन जीकी यूनचा को बचा लेता है और वहाँ पर फाइट हो जाती है। इतने में नीरिंग वहाँ जाती है और जीकी से बोलती है कि तुम यूनचा को यहाँ से लेकर जाओ, इन लोगों को तो मैं संभाल लूंगी। अब जीकी यूनचा को यहाँ से लेके जाने लगता है तो यूनचा जीकी से पूछती है कि ये कौन है, तो जीकी बोलता है ये मैटर नहीं करता और ये कहकर वो उसको वहाँ से लेकर जाता है। अब जीकी यूनचा को नीरिंग की बाइक पर बिठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं उनसे सोच रही होती है क्या ये वही जीकी है जिसको मैं जानती हूँ। अब वो दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी यूनचा देखती है कि सामने एक कार खड़ी है जिसमें से चंबो बाहर आता है, जिसे देखकर यूनचा डर जाती है और जीकी से बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। तो जीकी बोलता है तुम फिक्र मत करो, ये हमारे साथ है, इसको मेरे डैड ने खुद ट्रेन किया है। इसको मालूम हुआ था कि जोवेई आज मेरे साथ डील करने वाला है, इसलिए मुझे देखने के लिए आया था। तभी जीकी चंबो से बोलता है कि बोर्ड मीटिंग तक तुम जोवेई पर नजर रखना। चंबो बोलता है कि आप फिक्र नहीं करें। चंबो को ऐसा करते देखकर यूनचा बहुत ही हैरान हो रही होती है। दूसरी तरफ हम नीनिंग को देखते हैं जो कि रोड पर अकेली होती है और जिसको जेकी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो खुद से ही बोल रही होती है कि जेकी एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मेरी बाइक कैसे लेके जा सकता है। तभी वहाँ पे सिंगनैन आता है जो कि नीनिंग से बोलता है कि जेकी ने मुझे तुम्हें पिक करने के लिए भेजा है। वही हम यूनचा और जेकी को देखते हैं जहाँ यूनचा जेकी से बोल रही होती है कि मैंने 2 साल तुम्हारे लिए काम किया है और मुझे लगता था मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर आज मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं जानती। ऐसा लगता है तुम्हारी 2 पर्सनैलिटीज है, या तो मैं बहुत बेवकूफ थी या तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी करी। तो जीकी बोलता है कि मैंने ये सब जानबूझकर तुमसे छुपाने की कोशिश नहीं करी और तुम्हें तो पता है कि मेरे हर चीज पर जोवेई की कितनी कड़ी नजर है, इसीलिए मुझे हर दिन लेवा और बेवकूफ बनने की एक्टिंग करनी पड़ती थी ताकि उसको यकीन रहे कि सब कुछ उसी को मिलने वाला है और वो मेरे खिलाफ और कोई स्कीम ना बनाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जोवेई तुमको भी इन सब में शामिल कर लेगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये सुनकर यूनचा बोलती है तो मतलब जो मेरी कार के ब्रेक्स फेल हो गए थे इसका मतलब वो जोवेई ने किया था। तो जोवेई कहता है हाँ। तो यूनचा बोलती है इसीलिए तुमने मुझे काम से निकाल दिया ताकि तुम मुझे जोवेई से बचा सको। तो जीकी बोलता है मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया और मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ। तो यूनचा बोलती है कि मैं इस बात को समझती हूँ कि तुम मेरी जान को बचाना चाहते हो और मुझे खतरे में नहीं डालना चाहते, लेकिन तुम्हें अपनी जान को भी खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी यूनचा बोलती है कि जब हमारा एक्सीडेंट होने वाला तुमने खुद के बारे में ना सोचकर मुझे बचाया। तो जीकी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो यूनचा बोलती है कि तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो जिसकी तुम बहुत परवाह करते हो। ये सुनकर जीकी मुस्कुराने लगता है और उसे लगता है कि यूनचा को फाइनली एहसास हो गया है। तभी यूनचा बोलती है कि मैं इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि जब तुम्हें पता था कि जोवेई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तुम फिर भी उसके पास क्यों गए। तो जीकी बोलता है अगर मैं आज उसके पास नहीं जाता तो वो कुछ ना कुछ और करता और वो उनको भी नुकसान पहुंचा सकता था जो मेरे लिए बहुत खास है। ये बात सुनकर यूनचा बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर सिंह तुम्हारे लिए इतने खास है। ये बात सुनकर तो जीकी बिल्कुल इरिटेट ही हो जाता है कि यूनचा को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया। फिर जीकी बोलता है कि मैंने ये सब सिंह के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए किया है और वो यूनचा से बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी यूनचा को याद आता है कि जीकी पहले भी उसको एक बार डिनर के लिए इनवाइट कर चुका है और ये याद करने के बाद यूनचा बोलती है कि तुम अभी भी मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम इस तरह की बातें मजाक में नहीं कह सकते हो और मुझ पर तो तुम ये सारी ट्रिक्स ट्राई मत करना क्योंकि मैं इन सब में नहीं फंसने वाली हूँ। तो जीकी उसे विश्वास दिलाने का ट्राई करता है और बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी यूनचा अपनी लॉटरी का टिकट निकालती है जो कि खराब हो गया होता है और उस पर ब्लड लग गया होता है, जिसे यूनचा जीकी को दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लॉटरी के टिकट पर ब्लड स्टेन लग गया है और तुम्हारी वजह से मेरी दूसरी होप भी खत्म हो गई है। और यूनचा बहुत ही अपसेट हो जाती है जिसे देखकर जीकी को अपनी पास की मेमोरी याद आती है जहाँ बचपन में यूनचा ने उसके लिए नोट लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम अपनी लाइफ पर इतनी आसानी से गिव अप मत, तुम्हें बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए और वक्त पर भरोसा करो, तुम अपनी लाइफ को फिर से शुरू कर सकते हो। तभी जीकी यूनचा को देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मेरी लाइफ में आने की वजह से मेरी जिंदगी को नई होप मिली है। पर यूनचा तो अपनी लॉटरी की टिकट की वजह से बहुत ही अपसेट होती है। तभी जीकी उससे बोलता है कि मेरी वजह से ये लॉटरी का टिकट खराब हुआ तो मैं
मैं ही तुम्हें कंपनसेट करूँ। अब जीकी यूनसे के लिए एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें पैसे और एक फोन होता है। उन पैसों को देखकर यूनजा बोलती है कि बस इतने ही। तो जीकी बोलता है कि तुम्हारी लॉटरी नंबर के लास्ट 2 डिजिट मिट गए हैं, मुझे कैसे पता कि ये लॉटरी का टिकट विनर है या नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हें इसके साथ एक फोन भी तो गिफ्ट कर रहा हूँ, और तुम तो मेरी सिचुएशन जानती हो कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और कंपनी में भी तुम मेरी हालत को जानती हो। तभी जीकी यूनजा से बोलता है कि बोर्ड मीटिंग के बाद हम प्रॉपर कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे। तभी यूनजा लॉटरी के टिकट को उठाते हुए बोलती है अब मैं सिर्फ अपने बैड लक को ही एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तभी जीकी यूनजा से बोलता है कि हम कल कुछ बड़ा करने वाले हैं, और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।